हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छे जो का अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइज़, आप सभी का वेलकम है टैरोटमेन। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज के रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर, आपके पर्सन, जिनके लिए भी जो भी आपके दिल दिमाग में चलते हैं जो भी है आपका उनका कनेक्शन, रिश्ता, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देखने आए हो, उनके मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंगलेस क्या है, कैसा महसूस कर रहे हैं, वो इस समय आपके लिए, इस रिश्ते के लिए हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। ठीक है, और पर्सनल रीडिंग चाहिए तो कॉन्टैक्ट नंबर तो दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं। पर ध्यान रखिएगा, इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। ठीक है, तो फोकस कीजिए अपने पार्टनर के ऊपर, अपने मन को शांत कर लीजिए। देखते हैं क्या है उनके करंट ट्रू फीलिंगलेस। गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट ट्रू फीलिंगलेस को लेकर मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या चल रहा है, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के दिल दिमाग में मेरे व्यूवर्स को लेकर गाइड कीजिए। यूनिवर्स में व्यूवर्स के पार्टनर कैसा महसूस कर रहे हैं, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट ट्रू फीलिंग क्या है। हम पहला ही कार्ड पॉप आउट हुआ है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का, जो कि एक्शन को दिखाता है, जो कि हैप्पीनेस को दिखाता है, जो कि दिखा रहा है कि एक्साइटमेंट को, जो कि दिखा रहा है पैशन को, और जो कि दिखा रहा है कुछ तो इन्होंने ऐसा फैसला लिया है, या कुछ तो इनने आपके लिए, इस रिश्ते के लिए कुछ तो ऐसा सोचा है जिसमें इनको खुशी हो रही है कि फाइनली अब मैं कुछ सही करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। ठीक है, क्वीन ऑन ऑफ पेंटैकल्स का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि देखो, इनको पता है कि आप ना एक क्वीन की तरह हो या आप एक किंग की तरह हो, जो बहुत अच्छी है या जो बहुत अच्छा है, जिसका दिल बहुत साफ है, जो इतना इंडिपेंडेंट होने के बावजूद भी ग्राउंड टू अर्थ, यानी कि आपने किसी चीज़ का कभी ईगो नहीं दिखाया। हो सकता है आप खूबसूरत हो सकता है आप बहुत ज़्यादा दिल के साफ हो सकता है कि आप बहुत हेल्प करते हो लोगों की, इनकी भी की है, और इंडिपेंडेंट हो। जैसे मैंने बोला ना, हर चीज़ में आप ऊपर हो, और इस चीज़ का आपको कभी घमंड नहीं हुआ, कभी घमंड नहीं दिखाया कि हाँ मैं हूँ, मैं अच्छा हूँ या मैं अच्छी हूँ। यानी कि हो सकता है आपसे 4 लोग प्रभावित भी होते हैं, आपकी बात सुनने को इंटरेस्टेड भी होते हैं, अट्रैक्ट भी होते हैं, क्योंकि मुझे दिख रहा है आप में बहुत क्वालिटीज़ है एक क्वीन की तरह। आप अच्छी, मतलब काफ़ी ज़्यादा ना, आप ऐसा दिख रहा है कि बहुत अच्छे हो बेसिकली हर जगह, हर तरीके से। तो इनको पता है, तो कहीं ना कहीं इसीलिए ऐसा इंसान आज इन्हें, जब इनको रियलाइज हो रहा है, तो नहीं खोना है, आपको नहीं खोना है। इसीलिए ना आपकी वैल्यू करते हुए, आपकी रिस्पेक्ट करते हुए, आपको काफ़ी हायर वैल्यू में देखते हुए मुझे दिख रहे हैं। एक टाइम था जब ये आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते थे, एक टाइम था जब ये आपकी वैल्यू नहीं करते थे, एक टाइम था जब आपको फॉर ग्रांटेड लेते थे। ठीक है, हो सकता है आज भी आप ऐसा ही फील कर रहे हो कि यार मुझे फॉर ग्रांटेड लेता है, या मेरी वैल्यू नहीं करता या नहीं करती, या मतलब मेरी फीलिंगलेस तो ऐसा नहीं है। अभी आपको रियलाइज़ नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी इन्होंने आपसे कहा नहीं है, जताया नहीं है। अब सामने वाला क्या सोचता है, आप खुद ही सोचो कि जब तक वो कहेगा नहीं, बताएगा नहीं, तो आपको क्या पता चलेगा। नॉर्मली भी अगर आपके आस पड़ोस में लोग हैं, जब तक आपसे कहेंगे नहीं कि आप कैसे हो, क्या कैसे नहीं हो, या आपको बोलेंगे नहीं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप कैसे हो, नहीं पता चलेगा ना। तो वो ऐसे मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि अब भले ही आपको पता नहीं चल रहा है या आप नहीं समझ पा रहे हो, पर अभी मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत हायर वैल्यू में आपको ये देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटैकल्स का कार्ड भी अगेन मूवमेंट को दिखा रहा है। कुछ चीज़ें अच्छी हुई हैं इनके साथ, इनके काम में, इनके बिजनेस में, या फिर अगर आपके पार्टनर जॉब करते हैं या जो भी करते हैं, बेसिकली कहीं बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे रही है।
ठीक है? या फिर हो सकता है आप इतना इंडिपेंडेंट हो गए, जो भी इन्होंने ब्रेकअप सिचुएशन आपको दी, सेपरेशन में डाला, जो भी करा, आज कहीं ना कहीं धीरे 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 आप बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हो। आपका भी हो सकता है ये एनर्जी, ठीक है? तो बेसिकली ये देख रहे हैं, ठीक है, ये देख रहे हैं कि हाँ भाई बात है, आप हो। तो इसीलिए ना आपके लिए, क्योंकि आप देख रहे हो एस ऑफ कप्स का कार्ड, जो कि दिखा रहा है कि इनके दिल में आपके लिए ढेर सारा प्यार, ढेर सारी फीलिंगलेस करना चाहते हैं, आपको अच्छे से ट्रीट करना चाहते हैं, आपको भी प्यार देना चाहते हैं जो आप डिज़र्व करते हो। और इनको पता है कि हाँ आप डिज़र्व करते हो, वैल्यू आप डिज़र्व करते हो, प्यार आप डिज़र्व करते हो, अफ्रैक्शन आप डिज़र्व करते हो। अट्रैक्शन मतलब हो रहा है इनको अट्रैक्शन, तो आप हर चीज़ डिज़र्व करते हो। तो कहीं ना कहीं आपके लिए ढेर सारा प्यार इनके मन में दिख रहा है, जो कि अभी दिखा नहीं रहे हैं। द हाई पिस्टस का कार्ड है, जो कि अभी शो नहीं कर रहे हैं। पर पता है क्या हो रहा है? इनके साथ आंखें बंद होती है तो आप ही का चेहरा दिखाई देता है, आप ही के थॉट्स चल रहे होते हैं, चाहे ये चाहे या ना चाहे, कुछ भी करें। बोलना चाहते हैं आपको, अपने दिल की बात करना चाहते हैं, और इनको ऐसा लगता है कि ये आपसे सॉरी बोलेंगे, आज इनको ये रिश्ता चाहिए। पर आप कहीं ना कहीं अब इंटरेस्टेड नहीं हो, आप शायद मना कर दो, आप शायद इनको डांट दो, कुछ मतलब हाँ आज इनको ऐसा लगता है कि जब आप सीरियस थे इन्होंने आपकी वैल्यू नहीं करी, पर आज जब चाहते हो आपकी ये चाहते हैं कि आप इनकी वैल्यू करो और सीरियस दोबारा से हो जाओ, तो आप इंटरेस्टेड नहीं हो। ऐसा कुछ दिख रहा है, ऐसा कुछ समझ में आ रहा है, इनको ऐसा कुछ फील हो रहा है इनको, ठीक है? और हो सकता है कि इसलिए फील हो रहा है क्योंकि आप अब इनको चेज़ नहीं करते, आपने भी ब्लॉक कर दिया इनको। हो सकता है ना, अगर इन्होंने ब्लॉक किया था, या फिर आपको देख रहे हैं अपनी लाइफ में आपका रूटीन चल रहा है, आपके मन में क्या चल रहा है, ये तो किसी के मन में कोई भी नहीं बता सकता ना। जैसे कि आप नहीं बता सकते इनके मन में क्या है, वो ये भी तो कहाँ बता सकते हैं आपके मन में क्या है। इसीलिए समझ नहीं आ रहा इनको कि आपके मन में क्या चल रहा है। पर जो भी है, पर इनके मन में तो आपके लिए सिंसेरिटी बढ़ रही है। यानी कि अगर ये रिश्ते में सिंसियर नहीं थे, या फिर इस रिश्ते को लाइटली लेते थे, मतलब इतना सोचते नहीं थे, आज ये सिंसियर हो रहे हैं और आपके प्यार में पागल हो रहे हैं, ठीक है? यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड क्यों है? क्वीन ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड क्यों है? यूनिवर्स तो यहाँ पर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि देखो, अब ना ये पूरे दिल से आपसे बिना डरे हाँ मुझे माफ़ी मांगते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि ये आज आपको क्वीन की तरह देखते हैं, यानी कि या फिर किंग की तरह देखते हैं कि हाँ आपकी भी वैल्यू, भाई आपकी रिस्पेक्ट बहुत बड़ी है। आज इनको ऐसा लग रहा है कि हाँ आपकी वैल्यू जो इन्होंने नहीं करी, इस रिश्ते को बहुत लाइटली लिया, वो इनकी गलती थी। आज पूरे दिल से आपकी तरफ आकर सॉरी बोलना चाहते हैं बिना डरे। अभी तक तो ये डर ही रहे थे, पर अब बिना डरे आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं, ठीक है? पूरे दिल से ना इस रिश्ते को ये निभाना चाहते हैं, हाँ, और बचना चाहते हैं। और जो भी इन्होंने आपको गलत बोला, क्लैशेस हुए, आपके आर्ग्यूमेंट हुई है, डिसएग्रीमेंट्स हुए हैं, लड़ाई झगड़े हुए हैं, जो भी इन्होंने किया, किसी भी गलत शब्द का प्रयोग किया या फिर गलत बोला आपको या गलत तरीके से ट्रीट किया, हर उस चीज़ की सॉरी ये चाहते हैं आपसे। जो भी इनसे हुआ है, जो भी इन्होंने किया है, जो भी गलत किया है, ठीक है? झूठे फेक प्रॉमिस करना, झूठ बोलना, आपका दिल खाना, मैनिपुलेट करना, जिस तरीके से भी इन्होंने गलत किया है, उन चीज़ों को आज ये रिग्रेट महसूस कर रहे हैं और सॉरी फील कर रहे हैं। और आपसे भी यस सॉरी मांगते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर ना ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है, नाइट ऑन ऑफ पेंटाकल्स को क्लैरिफाई किया, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये आज आपके साथ कमिटमेंट, ये आपसे शादी करना चाहते हैं, अपनी फैमिली में इवॉल्व करना चाहते हैं। यस, इनका एक्शन मुझे दिख रहा है, इनका एक्शन दिख रहा है, स्ट्रंग ऐसा दिख रहा है ना, ये आपकी तरफ आ रहे हैं और पूरे दिल से आ रहे हैं, पूरे डेडिकेशन के साथ। और हाँ, अपनी फैमिली को भी मना लिया है इन्होंने। अगर फैमिली में दिक्कत हो रही थी, आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो, अगर इनके साथ, या फिर अनमैरिड हो, जो भी है, आप शादी, या तो आप चाहते थे शादी हो जाए या ये शादी को निभाए, तो अब ये फैमिली नहीं मान रही थी, तो इन्होंने फैमिली को मना लिया है। अब देखो, फैमिली
खुश है नहीं है वो अलग बात है, पर हाँ इनके ज़िद के आगे उन्होंने सरेंडर कर दिया है क्योंकि आपके पार्टनर है, ज़िद्दी है, ठीक है। अपनी बात मनवा के ही रहते हैं, चाहे आपसे हो चाहे घर वालों से हो, किसी से भी हो तो इन्होंने मनवा लिया है, ठीक है। अब वो बात अलग है कि मे बी कुछ लोग खुश होंगे, कुछ लोग नहीं भी होंगे, पर अब आपका स्टैंड लेना चाहते हैं, ठीक है। बहुत डोमिनेंट किया है, बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की है, इन्होंने आपको इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा ख़राब करने की कोशिश की है, पर अब पूरी हिम्मत ला रहे हैं अपने अंदर और आ रहे हैं। मतलब अब गलतियां नहीं करेंगे, अब वो गलतियों को ना ये रिपीट भी नहीं करेंगे, ठीक है। एस ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? एस ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? गाइड कीजिए। एस ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? ओ माय गॉड, ये तो बहुत सारे कार्ड्स पॉप आउट हो गए हैं। इतने तो नहीं लूँगी क्योंकि बहुत सारे गिरे हैं। 4-5 कार्ड्स तो नहीं लेती हूँ, 2 गिर जाए तो चलो 2 ले भी ले, ठीक है। एस ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? द जजमेंट। तो डेफिनेटली ऐसा दिख रहा है कि देखो आज कहीं ना क्या हो रहा है, इनको फीलिंगलेस फेस कर रहे हैं कि अब आप इनके लिए फील नहीं करते हो, इनको ऐसा महसूस हो रहा, और इनकी फीलिंगलेस अपनी फीलिंगलेस गलत किया है। अब गलत किया तो ऐसा दिख रहा है कि अगर यह किसी और से जुड़े थे या आपके साथ गलत करने के बाद, कुछ हो सकता है आपसे ऑपरेशन होने के बाद किसी और से जुड़े, या आपके होते होते किसी से जुड़े, या फिर किसी और को डेट किया, जो भी है बहुत कार्मिक पैटर्न्स इन्होंने रियलाइज़ किए हैं, यानी कि कर्मा मिला है, उनसे देखा है इन्होंने कि वो लोग तो मतलब हीन थे, हमेशा उन्होंने इनका फ़ायदा ही उठाया, इनका यूज़ ही किया, तो कहीं ना कहीं टूट गए अंदर से। इसीलिए अब समझ आ रहा है कि आपने इनसे सच्चा प्यार किया था, आप इनके लिए डिवोटली लव किया था, सपोर्ट किया था, पूरे दिल से रिश्ते को निभाया था, तो आज ये कहीं ना कहीं ये भी पूरे दिल से रिश्ते को निभाना चाहते हैं। रीज़न पता है क्या है? कि इनको हर जगह से लात पड़ी है, इनका यूज़ हुआ है, कहीं ना कहीं इनको धोखा मिला है, चीट मिला है, वही चीज़ें मिली हैं जो यह आपके साथ करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। इसीलिए अब इनके दिल में आपके लिए प्यार और भी बढ़ गया है, इसीलिए ये आना चाहते हैं। बहुत गलत किया है, बहुत ज़्यादा एज अ डेविल इन्होंने ट्रीट किया, टॉक्सिक बना दिया था इस रिश्ते को, आपको तो समझ ही नहीं रहे थे। ऐसा दिख रहा है कि ना कि ये आपको नहीं समझ रहे थे, बहुत बुरे तरीके से बिहेव किया है, पर आज कहीं ना कहीं इनको एक टाइम पे ना फ़र्क भी नहीं पड़ता था कि आप क्या ही करोगे, क्या ही कर लोगे, फ़र्क नहीं पड़ता था, पर आज इनको इनसिक्योरिटी हो रही है। हो सकता है आप अपने दोस्तों से बात करने लगे हो, उठने बैठने लगे हो, अगर आप मेल हो तो फीमेल्स के साथ, या फीमेल्स हो तो मेल्स के साथ, मतलब दोस्त तो है आपके, तो कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी पैदा कर रही है ये चीज़ें, ना इनको इनसिक्योरिटी पैदा कर रही है पहले, क्योंकि जब आप इनके साथ रिश्ते में थे ना, ये नहीं चाहते थे आप किसी से बात करो, किसी के साथ उठो बैठो, अगर जैसे आप फीमेल हो तो किसी मेल से बात करो, जेलेसी फील करते थे, ठीक है। तो आज कहीं ना कहीं अब ये तो है नहीं आपकी लाइफ में, तो ये आपको रोक भी नहीं सकते हैं, तो अंदर ही अंदर से ना जेलस्ड फील करते हैं, क्योंकि गलत तो इन्होंने भी किया है ना, तो गलत किया है तो गलत तो मिलना ही है। तो जो भी है, अब इनको ना ऑब्सेशन बढ़ रहा है, कहीं पजेसिव हो रहा है आपको लेकर कि आप चले ना जाओ इनकी लाइफ से, मतलब आप निकल ना जाओ इनके हाथ से, इनको ऐसा महसूस होने लगा है, ठीक है। द हाई पिस्टस का कार्ड क्यों है? यूनिवर्स 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर मैंने कहा ना, फास्ट की एनर्जी निकल रही है, या आज भी ऐसा दिख रहा है कि आप चाहे इनके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, चाहे कैसे भी अफेयर में हो यहाँ पर, या आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, जो भी है यहाँ पर ऐसा, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ना कि ये कहीं ना कहीं स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, किसी और के साथ किसी और कनेक्शन में किया है इन्होंने, स्ट्रगल फेस आज भी कर रहे हैं, इसलिए आप याद आ रहे हो, क्योंकि आपने इनको समझते थे। ये इन्होंने भले ही आपके साथ कंसर्न समटाइम्स अनकंसर्न्ड महसूस हो रहा है कि आज आपको स्टॉक कर रहे हैं, दूरी दूर से देख रहे हैं, आपके बारे में खबर लेना चाहते हैं, रीच आउट भी नहीं कर पा रहे हैं, कितनी दूरियां आ गई है आप दोनों के बीच में, इनको आज ऐसा महसूस हो रहा है, और ये दूरियां ना इन्होंने खुद क्रिएट करी है, तो कहीं ना कहीं बुरा लग रहा है कि ये मुझसे क्या हो गया है, ऐसा ये फील कर रहे हैं। 2 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? 2 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड क्यों है? द हेरोफेंट। तो देखो,
यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कंफ्यूज थे कि आपके साथ आगे रिश्ता बढ़ाना है, नहीं बढ़ाना है, शादी भी करनी है, नहीं करनी है, आपको कमिटमेंट देना है, नहीं देना है। अब कन्फ्यूज़न का यहाँ पर कुछ कारण दिख रहे हैं, या तो आप दोनों के बीच में कास्ट, कल्चर, रिलीजन, स्टेटस, या फिर एज का डिफरेंस, या फिर आप दोनों के बीच में एक्स्ट मेंटल अफेयर, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, था इस वजह से ये आपको या कंफ्यूज रहे कि क्या करना है, मतलब या फिर फैमिली नहीं मान रही थी, जो भी था। आज वो कन्फ्यूजन ना दूर हो चुकी है। आज इनको समझ में आने लगा है कि आप ही हो जिसके साथ ये खुश रह सकते हैं। ठीक है, इसीलिए ये 10 स्टार का कार्ड है। हील करना चाहते हैं इस रिश्ते को, आपको आप दोनों हील हो जाओ, या ये चाह रहे हैं। ठीक है, 10 नंबर, 5 नंबर, 20 नंबर, 18 नंबर, यहाँ पर मुझे या 2 नंबर, मैंने आपको पहले भी बोला था 222 की एनर्जी बहुत निकल के आई है मुझे, बहुत इमोशनल होते हुए, क्योंकि 2 नंबर होता है चंद्रमा का, ठीक है, मून का। तो कहीं ना कहीं मून दिखाता है इमोशंस को। इमोशंस ना डिसबैलेंस हो रहे हैं आज इनके, कहीं ना कहीं मुझे ये दिख रहा है। ठीक है, यूनिवर्स टर्न एंजल्स, यहाँ पर द मून का कार्ड क्यों है? देखा, मैंने बोला ना बहुत इमोशनल हो रहे हैं, देख लो। मैंने बोला ना मून के कार्ड को किसने क्लैरिफाई किया है? द मून के कार्ड को 9 ऑफ सोर्ट्स ने, 9 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड खुद आइसोलेटेड एनर्जी में है, रिग्रेट कर रहे हैं, और रिग्रेट कर रहे हैं, रो रहे हैं, पछता रहे हैं कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है। इसीलिए तो ये आना चाहते हैं आपकी तरफ। अभी आपको नहीं दिख रहा है, दिखेगा बहुत जल्दी जब ये एक्शन, क्योंकि दिख रहा है एक्शन के 2 कार्ड निकले, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटाकल्स, तो दिख रहा है ये आपकी तरफ आएंगे। और यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ट्स भी दिखा रहा है, एक्शन को सॉरी बोलने आ रहे हैं। लिटरली ये आपको टच करना चाहते हैं, आपको फील करना चाहते हैं। आज इनकी क्रेविंग आपके लिए बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, डेफिनेटली कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं आपसे, एक न्यू बिगिनिंग। 7 ऑफ पेंटाकल्स है, तो डेफिनेटली इनका मन है आपकी तरफ आने का, चीज़ें दोबारा सही करने का, एक मौका और देने का इस कनेक्शन को, इस रिश्ते को। ठीक है, ये तो देना चाहते हैं, पर हो सकता है कि इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप अब एक भी मौका ना दो, इन्हें आप नहीं देना चाहते हो। ठीक है, ऐसा कुछ महसूस हो रहा है। अब मैं क्लैरिफाई भी करती हूँ, यहाँ पर 7 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड क्यों है? यूनिवर्स 7 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड क्यों है यहाँ पर? ओके, तो यहाँ पर है डाउट। देखो, कहीं ना कहीं आपको डाउट है कि ये आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करेंगे ये, क्योंकि 7 ऑफ पेंटाकल्स न्यू बिगिनिंग को दिखा रहा है। ये डेडिकेशन के साथ, लॉयल्टी के साथ, ऑनेस्टी के साथ शादी करेंगे आपसे, या कमिटमेंट देंगे आपको, या आपके साथ रिश्ते को निभाएंगे। ये आपको डाउट है, कहीं ना कहीं आप ये आपसे कहना चाहते ना, क्योंकि आपको डाउट है। मैंने पहले ही बोला डाउट का कार्ड आया है। आप मतलब आपको ऐसा है कि ये थर्ड पार्टी को छोड़ करके वाकई में आएंगे आपके पास, कहीं कोई चीट तो नहीं करेंगे, या झूठ तो नहीं बोलेंगे, फिर से वही चीज़ें तो नहीं करने लग जाएंगे जो पास्ट में हुई है। तो ये आपसे कहना चाहते हैं, प्लीज़ स्टॉप डाउटिंग मी, प्लीज़ स्टॉप डाउटिंग आवर कनेक्शन। हम अपनी रिश्ते को, हम मतलब आप कहीं ना कहीं डाउट भी करता ही हूँ या करती ही हूँ। ठीक है, मेल फीमेल जो भी है, हमारा प्यार सच्चा है और लॉन्ग टर्म रहेगा। इफ़िना को नाजोले या कर रही हूँ, किसी थर्ड पार्टी में मुझे घुटन हो रही है, इनको ऐसा महसूस हो रहा है आज। ठीक है, 3 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? यूनिवर्स इनसिक्योर, आपको लेकर इनसिक्योर हो रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि कहीं आपकी लाइफ में तो कोई नहीं आ गया, या आपको तो इनसे बेटर मिल जाएगा, क्योंकि इन्होंने आपको हमेशा बुरे तरीके से ही ट्रीट किया है। आपको तो कोई भी अच्छे तरीके से ट्रीट करेगा तो आप उसके तो नहीं हो जाओगे। ये रियली चाहते हैं कि ये अपने फियर्स पे, अपने अपने अंदर, अपने इनर वर्क पर काम करें, अपने को सुधारे और आपकी तरफ आए, क्योंकि जब तक यह इनको पता है नहीं सुधर या नहीं सुधरगी, तब तक चीज़ें सही भी नहीं होगी, क्योंकि वो चीज़ें रिपीट होती जाएंगी और इनको नहीं करना है। कहीं ना कहीं इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं तुम्हारे लिए इनफ नहीं हूँ, मतलब मैं तुम्हारे लिए, मैं तुम्हें पूरा नहीं करता या नहीं करती, मैं तुम्हें डिज़र्व नहीं करता या नहीं करती। इनको ऐसा महसूस हो रहा है। आप बहुत प्योर सोलो सोल हो,
आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत प्यारे हो, कहाँ मैं तुम्हें डिज़र्व नहीं करता या नहीं करती। इनको आज ऐसा महसूस हो रहा है कि इन्होंने कितना गलत किया है आपके साथ और बहुत इनसिक्योर फील कर रहे हैं। आप किसी और के तो नहीं हो जाओगे, इसलिए ये बहुत इनसिक्योर फील कर रहे हैं। द लव्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? तो यहाँ पर है प्रॉमिस। ये आपसे प्रॉमिस करना चाहते हैं अब ये इस रिश्ते को निभाएंगे पूरे ईमानदारी से, पूरे लॉयल्टी से भी, पूरे ऑनेस्टी से। आपका दिल जीतेंगे और हर चीज़ करेंगे इस रिश्ते के लिए जो जो सही हो सकता है, क्योंकि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। ये प्रॉमिस करना चाहते हैं कि आप पहले भी इनके लिए स्पेशल थे, आज भी स्पेशल हो, वो आपको फील कराएंगे। अब आपको ना अपना पैशन, अपनी काइंड बस दिखाएंगे, ठीक है। अब आपसे कभी भी ये दूरी नहीं बनाएंगे या कुछ भी गलत चीज़ें नहीं करेंगे ताकि आप दोनों के बीच में दूरियां आ जाएं, ठीक है। आपको वो सच्चा प्यार इनको देना है, प्यार महसूस कराना है, इनको ऐसा फील हो रहा है। ये आपसे प्रॉमिस करना चाहते हैं कि आपके होकर रहेंगे हमेशा और लॉयल्टी के साथ रिश्ता निभाएंगे। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? तो यहाँ पर है ट्रांसपेरेंसी। तो कहीं ना कहीं आपसे बात करना चाहते हैं, चीज़ों को कम्युनिकेट करके क्लियर करना चाहते हैं और सच बोलना चाहते हैं। बहुत झूठ बोला है, बहुत मैनिपुलेट करना है, पर अब करा है इन्होंने, पर अब ही समझ चुके हैं कि एक झूठ बोलने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं और दिक्कतें और पैदा होती है। तो सच बोलना है, जो भी है, जैसा भी है, सच बोलना है। और अब हमेशा इस रिश्ते में ये सच ही बोलेंगे, ठीक है। इनको ऐसा फील हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी रखेंगे, आपने हमेशा ट्रांसपेरेंसी रखी है, अब इनकी बारी, अब ये भी ट्रांसपेरेंसी रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि कितना बुरा कर दिया इन्होंने आपके साथ। इनको फील हो रहा है आप इनकी विश फुलफिलमेंट की तरह थे आपके साथ। ये कितना हैप्पी फील करते थे, बिना सोचे समझे इन्होंने बहुत गलत स्टेप लिया या बहुत गलत किया है आपके साथ। अब उन स्टेप को ना सुधारना चाहते हैं, उन गलतियों को ये सुधारना चाहते हैं और अपना कदम पीछे लेकर अपने अंदर पहले सेल्फ वर्क करना चाहते हैं, ठीक है। आप तो इनके लिए डिवाइन की, गॉड की ब्लेसिंग्स थे या ना बहुत एक गिफ्ट थे जो ये नहीं संभाल पाए। इनको ऐसा फील हो रहा है। यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? तो यहाँ पर है इंस्पिरेशन। आप इनकी इंस्पिरेशन हो, ठीक है। इनको ऐसा फील हो रहा है कि ये सोचते हैं कि आपने कितना प्यार किया है, इनसे कितना सच्चा प्यार किया है, कितना सच्चा प्यार दिया है और कहीं ना कहीं आपने इंडिपेंडेंट इतना बुरा किया इन्होंने आपके साथ, फिर भी आज आप इंडिपेंडेंट हो, आप इनकी इंस्पिरेशन हो, आप अकेले सब कुछ संभाल रहे हो। अगर आप मैरिड हो, अगर बच्चे आपके साथ हैं तो ये आपको छोड़ के चले गए, फिर भी आप अपने बच्चों को संभाल रहे हो, खुद को संभाल रहे हो या फिर फैमिली को संभाल रहे हो या कैसे भी, ये आपको इंडिपेंडेंट देख रहे हैं कि आप इनके इंस्पिरेशन हो। आप जिस तरीके से चीज़ों को बैलेंस करके चलते हो ना, ये देख रहे हैं कि सल्यूट है आपको, आपने कितना प्यार किया है, कितना कुछ किया है इनके लिए, इसलिए आपको आज सल्यूट कर रहेंगे, ठीक है। आप इनकी अचीवमेंट हो, आप इनका गिफ्ट हो, ये सच में आपसे पूरे दिल से प्यार करते हैं और लौट कर आना चाहते हैं, बस आपके होना चाहते हैं, ठीक है। तो ये सब आपसे ये सब फील कर रहे हैं और कहना चाहते हैं। तो गाइस, ये कुछ एनर्जी मुझे फील हो रही है आज आप लोगों के पार्टनर की। मैं इतनी एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस। हुई है इनके साथ, इनके काम में, इनके बिजनेस में, या फिर अगर आपके पार्टनर जॉब करते हैं या जो भी करते हैं, बेसिकली कहीं बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। या फिर हो सकता है आप इतना इंडिपेंडेंट हो गए, जो भी इन्होंने ब्रेकअप सिचुएशन आपको दी, सेपरेशन में डाला, जो भी करा, आज कहीं ना कहीं धीरे आप बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हो। आपका भी हो सकता है ये एनर्जी, ठीक है। तो बेसिकली ये देख रहे हैं, ठीक है, ये देख रहे हैं कि हाँ भाई बात है, आप हो। तो इसीलिए ना आपके लिए, क्योंकि आप देख रहे हो एस ऑफ कप्स का कार्ड, जो कि दिखा रहा है कि इनके दिल में आपके लिए ढेर सारा प्यार, ढेर सारी फीलिंगलेस करना चाहते हैं, आपको अच्छे से ट्रीट करना चाहते हैं, आपको भी प्यार देना चाहते हैं जो आप डिज़र्व करते हो। और इनको पता है कि हाँ आप डिज़र्व करते हो, वैल्यू आप डिज़र्व करते हो,
प्यार आप डिजर्व करते हो, अफ्रैक्शन आप डिजर्व करते हो, अट्रैक्शन मतलब हो रहा है इनको अट्रैक्शन, तो आप हर चीज़ डिजर्व करते हो। तो कहीं ना कहीं आपके लिए ढेर सारा प्यार इनके मन में दिख रहा है, जो कि अभी दिखा नहीं रहे हैं। द हाई पिस्टस का कार्ड है, जो कि अभी शो नहीं कर रहे हैं। पर पता है क्या हो